नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगण मनगढ़ को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। याद रखेंगे, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? फ्रांस देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? जापान के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1951 में किया गया था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 9वीं अनुसूची में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है दोस्तों? एकल कार्यपालिका। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? पूर्व सोवियत संघ USSR। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वह किस प्रक्रिया के
बाद अधिनियम बन जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC शीतलवाड़। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CGA के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 संविधान संशोधन द्वारा की गई है। 31वें संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को होता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 सत्र बुलाए जाते हैं। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की संपत्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त होता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है केंद्र सरकार का प्रमुख। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 352 के 3 में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष की आयु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर थे। याद रखेंगे, अनंत शयनम अयंगर। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से होता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से ही पहले करा दिया गया था? केरल राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई थी? आंतरिक अशांति के कारण। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। याद रखेंगे, ग्राम प्रधान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? काका कालेलकर। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने रखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं भारतीय संविधान में। कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? एच.डी. देवगौड़ा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से वित्तीय लेखांकन का कार्य अलग कर दिया गया था? वर्ष 1976 में कर दिया गया था। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? वयस्क मताधिकार द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? पहला संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी विभाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? 24वां संशोधन 1971 के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया? 51वां संशोधन द्वारा, जो कि 2003 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया? 100वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी की शुरुआत की गई? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2017 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 102वां संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटे को 10% आरक्षण मिला? 103वां संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों की सीटों को समाप्त किया गया? 104वां संशोधन के द्वारा, जो कि 2019 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129 में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, राज्यपाल होता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल की इच्छा के अनुसार? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? सरोजिनी नायडू के। राज्यपाल के राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल करता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।